हाय दोस्तों। अ, आज का टॉपिक है मेटाबॉलिज्म, स्लो मेटाबॉलिज्म। अगर मैं ये बोलूँ कि सारी बीमारियों की जड़ हमारा मेटाबॉलिज्म है, उसका ठीक से काम ना करना, तो गलत नहीं है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक प्रोसेस है जिस पे आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करती है बॉडी के फंक्शन के लिए। ठीक है, कितनी एनर्जी बर्न करती है उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और बेसल मेटाबॉलिक रेट निकाला जाता है कि रेस्ट में एक बॉडी को कितनी कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी, तो उसी को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। आदमियों में थोड़ा ये ज़्यादा होता है, लेडीज़ का थोड़ा कम होता है। और एज के साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म, या इसको आम भाषा में बोलो तो खून का दौरा स्लो होता जाता है। मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी है बॉडी के फंक्शन करने के लिए, बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए, है ना। उसके अलावा आपका जो एक जनरल सेंस ऑफ वेलबींग की आप अच्छा फील करते हो, उसके लिए मेटाबॉलिज्म का सही होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एनर्जी आपको बॉडी से मिलती है वो आपके मेटाबॉलिज्म के सही या ख़राब होने पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ये जो मेटाबॉलिज्म है स्लो अगर हो जाए तो क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लो। ये मेटाबॉलिज्म जो होता है आपका बॉडी का, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ कि स्लो मेटाबॉलिज्म, अगर ये स्लो हो जाए, आपका ये जो प्रोसेस है जो काम कर रहा है, बॉडी की कैलोरीज जो बर्न हो रही हैं, जो एनर्जी बर्न अगर होना स्लो हो जाए, तो आपको क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं और इसके रीज़न क्या होते हैं। पहले सिम्टम पे बात करता हूँ। अगर आपका वजन बढ़ना शुरू हो गया है तो समझ लीजिए आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी एनर्जी को कम यूज़ कर रही है, कैलोरीज कम बर्न हो रही है। ठीक है, तो एक तो वजन का बढ़ना। दूसरा, आपको वजन कम करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपने सब कुछ करके देख लिया है ना, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है, तो ये भी दूसरा एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपका जो है मेटाबॉलिज्म स्लो। तीसरा, थकान, लगातार थकान बनी रहती है, हमेशा गिरे पड़े से रहते हो, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। और आपको एनर्जी फील नहीं होती है ना, हमेशा सुस्ती रहती है, जनरल वीकनेस, हमेशा कमजोरी बनी रहती है, और एनर्जी तो है ही नहीं, और जॉइंट और मसल पेन शुरू हो गए हैं, स्टिफनेस रहती है। तो ये सब चीज़ें जो है, जनरल वीकनेस है, ये भी एक सिम्टम है स्लो मेटाबॉलिज्म का। स्किन में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, इची स्किन, खुजली होने लग जाती है, इरिटेट करती है स्किन, है ना। तो कई बार पिगमेंटेशन भी हो सकता है, कलर चेंज हो गया उससे, पिगमेंटेशन होना शुरू हो गया, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। स्किन के साथ साथ हेयर में भी चेंजेस आने शुरू होते हैं, हेयर पतले होने शुरू होते हैं, थिनिंग हो जाती है, और हेयर लॉस होना शुरू होता है ना। बड़े सारे लोग कंप्लेन करते हैं जी बाल झड़ रहे हैं, बालों का टेक्सचर ही अब वो नहीं रहा, पहले इतने घने बाल होते थे, अब ऐसा हो गया है। तो एज जैसे से बढ़ेगी, आप देखना कि जवानी में जब आपके बाल थे ना, मेरे भी बिल्कुल घने बाल थे, यहाँ तक के शाहरुख खान जैसे, और अब देखो क्या बचा है, कुछ तो मैंने ही छोटे कटा कटा के अपनी ऐसी तैसी कर ली है, लेकिन बाल थिनिंग हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसका एक कारण है कि आपकी एज के साथ साथ मेटाबॉलिज्म, खून का दौरा कह लो या उस प्रोसेस को कह लो, खून का दौरा मैं एक आम भाषा में बोल रहा हूँ क्योंकि हर कोई समझ नहीं पाएगा, तो वो स्लो हो जा रहा है। मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, आपको डिप्रेशन, मूड खराब रहना, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये भी स्लो मेटाबॉलिज्म का पार्ट हो सकते हैं। और पुअर कंसंट्रेशन, मेमोरी लॉस होता है, फॉगिंग होती है, याद नहीं रहता है जल्दी से। कोविड के बाद तो हर कोई ये कंप्लेन कर रहे हैं, सर मेरी याददाश्त कम हो गई है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, है ना, कहीं मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारे सिम्टम हैं क्या, पुअर मेटाबॉलिज्म के। चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके। सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया, एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये कमज़ोर होता जाता है। दूसरा, मसल मास, जितना मसल मास ज़्यादा होता है ना, उतना ही मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। जितना पुअर मसल मास होगा उतना ही आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाएगा। और कुछ लोगों के लिए जो उल्टे सीधे टाइम पे खाना खाते हैं, लेट नाइट में कुछ ना कुछ खाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। और कायदे से इन लोगों को, जो जिन लोगों का स्लो मेटाबॉलिज्म होता है, या तो वो टाइम पे खाते नहीं हैं, ठीक है, उनको हर 3-4 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, इकट्ठा एक साथ खाना नहीं खाना चाहिए। जिनका स्लो मेटाबॉलिज्म हो उनको एक साथ नहीं खाना चाहिए, है ना। और नींद
नींद का प्रॉपर ना आना भी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकता है। इसलिए एक अच्छी नींद जो है बहुत ज़रूरी है। पुअर जो स्लीप होती है वो आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, है ना, स्ट्रेस से भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, और मेटाबॉलिज्म से स्ट्रेस फिर और ज़्यादा बढ़ेगा, एंग्जाइटी और बढ़ेगी। तो एक तरह की साइकिल है ना, एक दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे हैं। और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जहाँ पे आपको बहुत एक्सपोजर मिल रहा है, टॉक्सिन है, ये है वो है ना, पेस्टिसाइड्स हैं, इवन पॉल्यूशन है, वो भी अपने आप में एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो उसकी वजह से भी ये सब हो सकता है। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है या कॉर्टिसोल की प्रॉब्लम है, इन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, हाइपोथायराइडिज्म में भी जो स्लो हो जाता है। कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा डाइटिंग, पूरा पूरा दिन नहीं खाएंगे, रैप, और बहुत जल्दी वजन कम कर लेते हैं, उल्टा हो जाता है, इनका भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि फिर आपकी मसल को ही खाना शुरू कर देगी बॉडी, उसी को एनर्जी के लिए यूज़ करना शुरू कर देगी, है ना, और मसल को लॉस अगर होगा तो फिर दिक्कत है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रैपिड वेट लॉस और बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग भी गलत बात है। पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, अगर आपको पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, तो उससे भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसीलिए पानी पीते रहिएगा। और ठीक है, और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जैसे कि एंटीसाइकोटिक हैं, दिमाग की दवाइयाँ, डिप्रेशन की दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट हैं, कई बार स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, तो वो भी आपकी इस प्रॉब्लम को गड़बड़ कर सकते हैं। कुछ लोग रात को जागते हैं, दिन में काम करते हैं, तो ये जो नॉक्टर्नल वेरिएशन होता है, जो स्लीप साइकिल चेंज हो जाती है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। और कैल्शियम की अगर कमी है बॉडी में, वो भी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। इसलिए आपको अपना कैल्शियम वगैरह भी रेगुलर, अगर कम है तो उसको स्पेशली ओल्ड एज में उसको ठीक करते रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर हम कर क्या सकते हैं इसको फास्ट करने के लिए। फास्ट करने के लिए देखो, 3 बेसिक चीज़ें तो हर जगह पे काम करती हैं, आपकी एक्सरसाइज, आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, ये तो हर जगह काम करती है। तो एक्सरसाइज तो नंबर 1 पे है, कि अगर मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है तो एक्सरसाइज करिए, एरोबिक एक्सरसाइज करिए, मसल ट्रेनिंग करिए, मसल को बिल्ड भी करना पड़ेगा ना, मैंने बताया ना, मसल जितनी स्ट्रांग होंगी उतना ही मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। तो वेट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं, आप उसके अलावा ट्रेडमिल भी कर सकते हैं, आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, आप दौड़ भी लगा सकते हैं। तो कुल मिला के एक्सरसाइज से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? डाइट में एक तो थोड़ा थोड़ा करके खाते रहो 3-4 घंटे बाद, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, नंबर 1। दूसरा, फ्रूट सैलड ज़्यादा खाएं, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, आलू चावल कम खाएं। ठीक है, और कई लोगों को आदत होती है, अच्छा कई लोगों को आपने देखा होगा खाना खाते उनको नींद आनी शुरू हो जाती है ना, तो ये निशानी है कि इनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो ऐसे लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स कट ऑफ करना चाहिए, कार्ब और शुगर उगर भी बंद कर देनी चाहिए। जितना कार्ब कम खाएंगे ऐसे लोग, प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, उनको फ़ायदा होगा। और फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़रूर लें। कुछ और भी चीज़ें, अदरक जैसे, अदरक भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, मिर्च जो है वो भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, ग्रीन टी है वो भी मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। एक गलत चीज़ है जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है लेकिन उसको पीना नहीं चाहिए, वो है स्मोक। स्मोक करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, इसीलिए लोगों का वजन भी कम हो जाता है, जो लोग स्मोक करते हैं। और स्मोक छोड़ते ही थोड़ा सा वजन बढ़ता है उनका, लेकिन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। ठीक है, वो जो मेटाबॉलिज्म अगर आपका हो रहा है ना, वो कोई इतना आपको फ़ायदा नहीं देगा। और खाना बीच में स्किप नहीं करना चाहिए। कुछ लोग खाना मतलब सुबह खाया, फिर दोपहर को नहीं खाऊंगा, मैं सीधा रात को खाऊंगा, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए। मैंने जैसे कि बताया कि स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज़ है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उतना ही करो जितना तुम्हारी औकात है। ज़रूरत से ज़्यादा सपने पाल लेते हो बड़े बड़े, और होता क्या है बाद में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन के रह जाते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सपने नहीं देखने चाहिए, सपने देखिएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलें तो ठीक है भाई। एक ही रात में सपने पूरे नहीं होते, किसी के लॉटरी निकल जाए तो अलग बात है। ठीक है, और बस, और यही सब है। आप जो कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, वो आप ले सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के आपका लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, और स्मोकिंग छोड़िएगा। फिर बोल रहा हूँ, इसमें स्मोकिंग भले ही थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म उल्टा बढ़ाती हो, लेकिन मैं फिर भी मना करूँगा, स्मोकिंग बंद करिए। तो आपका एक्सरसाइज, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी नींद बहुत है। और अगर कोई दवाइयाँ ऐसी ले रहे हैं तो
उनसे डॉक्टर से बात करिएगा। अगर आपका इस तरह से वेट बढ़ता जा रहा है और कुछ दवाइयाँ अगर ऐसी हैं तो वो अगर मजबूरी है देनी तो बात अलग है, लेकिन उसमें भी कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन बना दिए जाते हैं जहाँ पे कि आपको वेट मैनेजमेंट उसमें हो सकता है। तो ये था एक मेटाबॉलिज्म यानी कि खून का दौरा। इसको बढ़ाने के तरीके भी मैंने बढ़ा दिए, इसके मैंने आपको सिम्टम भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ स्लो मेटाबॉलिज्म ही है, खून के दौरे का स्लो हो जाना, और बढ़ती उम्र के साथ और चिंता के साथ, और हमारा जो आजकल का जो लाइफस्टाइल है, खाया पिया फ़ोन पे लगे रह गए और लैपटॉप पे लगे हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो भाई ज़िंदगी ऐसी ही बन के रह जाएगी। तो फिर बीमारियां तो लगनी ही लगनी है। फिर दोष आप वैक्सीन को या कोविड को देते रहो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारी अपनी है, हमारी सबकी अपनी बनाई हुई है। और जो बच्चे आजकल सीख रहे हैं तो वो भी फिर लैपटॉप और फ़ोन। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन को रात को 8:30-9 बजे बंद कर देना चाहिए। मैं तो डॉक्टर हूँ तो मैं नहीं कर पाता हूँ, तो मैं 10 साढ़े 10 बजे मैं भी बंद कर देता हूँ। और मैं एक मतलब मुझे लगता है कि सोने से आपको कम से कम 2 घंटे पहले अपने फ़ोन को बंद कर देना चाहिए। और अगर ऐसा हो पाए कि एक दिन के लिए आप पूरा दिन फ़ोन बंद कर लें तो आप करके देखिए। डिटॉक्स जो होता है ना, सोशल डिटॉक्स, ये वाला डिटॉक्स, तो कितना फ़ायदा होगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आदत पड़ चुकी है। चलिए, आपकी ज़िंदगी है और जितना भी ये स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा होगा उतनी प्रॉब्लम बढ़ेंगी, उतना ही मेटाबॉलिज्म भी कम होगा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि फ़ोन और ये जो लैपटॉप हैं यही आपकी बीमारियों का कारण बन रहे हैं। ये हार्ट अटैक का कारण भी आपका फ़ोन और लैपटॉप बन रहा है, ये शायद आपको पता नहीं है, क्योंकि आप उसमें इतना डूब चुके हो। इस वर्चुअल दुनिया में हम इतना डूब चुके हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे, कि अपने रिश्ते हम खो चुके हैं, सिर्फ उसी में लगे रह जाते हैं। मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे यहाँ पे आना होता है, तो अदरवाइज़ मुझे भी अब लगता है कि मैं भी काफ़ी, आपने देखा होगा वीडियो मेरे अब कम हो गए हैं, मैं उतने वीडियो नहीं बनाता हूँ। मुझे लगता है कि क्वालिटी हो, 1-2 वीडियो ही काफ़ी हैं, 3 वीडियो ही काफ़ी हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ मैं वीडियो बनाकर आपके सामने आऊँ, क्योंकि सब्सक्राइब आपने फिर भी नहीं करना है, मुझे फॉलो मुझे आपने फिर भी नहीं करना है। कोविड में आपने मुझे बहुत फॉलो किया था क्योंकि उस समय इमरजेंसी थी, आपको मेरी ज़रूरत थी। अब शायद मेरी ज़रूरत उतनी रही नहीं है, इसलिए भी शायद मेरा उतना मोटिवेशन अब नहीं होता वीडियो बनाने का। लेकिन थैंक यू वेरी मच, बहुत लंबा वीडियो को नहीं करूँगा, शुक्रिया। और क्या बोलूँ, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बाबू मोशाय, किसी ने नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मेटाबॉलिज्म को तो ठीक करना पड़ेगा। इतना स्लो मेटाबॉलिज्म चलेगा तो ज़िंदगी भी स्लो हो जाएगी, और ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया, शब बखैर। नौटंकी ज़्यादा नहीं होगी।